करते रहिए, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना मैं आपको डांटूंगी और घर आके पिटाई कर दूंगी। अगर मुझे किसी बच्चे ने ऐसा कमेंट किया, मुझे 30%, उस पर भी अगर आपने पासिंग मार्क्स भी कर लिए हैं क्रॉस, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लग रहे थे जैसे कि सारे क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट से उठा के दे दिए कि हाँ ठीक है, ये लो, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, इसी के क्वेश्चन उठा के रख देते हैं ताकि इसकी मेहनत थोड़ी सी वसूल हो जाए। तो नहीं बन रहे, मेरे को टेंशन हो गई। टेंशन मत लो, बहुत बड़ी जिंदगी है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल ऐसे वेस्ट किए हैं, ऐसे कूड़े में फेंके, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपका यूपी सीनेट का एग्जाम 6 जून को कंडक्ट कराया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि दी हमसे ये मिस्टेक हो गई, दी हमसे वो मिस्टेक हो गई। और बच्चों की जो मार्क्स है ना, वो एकदम डगमगा से रह करके कुछ आए, निकल के कुछ आ रहा है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ मैं पहले से समझाती आ रही थी आपको कि कैसे एग्जाम में परफॉर्म करना है। इतना मोटिवेट किया मैंने आपको इसीलिए सिर्फ कि आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना करो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आपसे हुई है तो आपसे ही हुई, सबसे ही हुई है प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक जो आपकी OMR फिल करने में या फिर जो मेरे पास टेलीग्राम पे जो मैसेज आए हैं उनके मुताबिक मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा एग्जाम गया। एग्जाम सभी का अप्रोक्स अच्छा गया है, लेकिन अगर लेवल की हम बात करें, सब्जेक्ट्स वाइज अगर हम बात करें, तो बायोलॉजिकल लेवल तो एज इट इज़ जैसे कि हमेशा आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, वैसा ही था। बाकी कुछ क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड थे, मतलब मैं कहूँ तो अगर मेरे नज़रिए से तो एग्ज़ाम जो था वो लेवल उसका बिल्कुल एकदम इजी लेवल था। इजी टू मॉडरेट में कहती आ रही थी, लेकिन बच्चे नहीं, इतना इजी नहीं आता जितना इजी आप क्वेश्चन कराती हो। इतना इजी नहीं आने का, आता है इतना इजी। अब आपने खुद एग्जाम दिया, आपको खुद पता चल गया कि कितना इजी एग्जाम आता है। बाकी फिजिक्स का लेवल इस बार थोड़ा सा उन्होंने लेवल अप किया है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड तो ऐसा क्वेश्चन लग रहे थे जैसे कि सारे क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट से उठा के दे दिए कि हाँ ठीक है, ये लो, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, इसी के क्वेश्चन उठा के रख देते हैं ताकि इसकी मेहनत थोड़ी सी वसूल हो जाए। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं कैसे बताऊँ, मैंने जब पेपर को देखा, मैंने जो क्वेश्चंस देखे कि वही क्वेश्चन, यार ये तो मैंने तो कराया है, ये तो मैंने कराया है। बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं सारे तो नहीं कहूँगी 24 की 24, लेकिन हाँ अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी थी MCQ की, थ्योरी की, मैंने थ्योरी की भी 8-9 क्लासेस अपलोड किए हैं। इम्यूनाइजेशन, जो कि उसमें से भी एक क्वेश्चन आ गया लास्ट टाइम पे, इम्यूनाइजेशन वाली मैंने यूनिट अपलोड की थी कि इसमें से भी आ सकता है। मैंने डेट वाली भी कर दी थी, डेट वाला भी मैंने अपना छोटी सी मैंने शोर बना के डाल दिया था कि बस इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों का कोई ये क्वेश्चन न छूट जाए। नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा कवर कराने की कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं बहुत अच्छे से कराने वाली, जो टॉपिक्स इस बार रह गए। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने पूरा कवर करा दिया था, बाकी उसी से क्वेश्चंस आना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आप सभी का प्यार मैं बता नहीं सकती। मेरा कल बर्थडे था 6 जून को, और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, भाई मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे, इतना ज़्यादा प्यार, इतने सारे विशेष हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना बड़ा वाला थैंक यू मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है आपको आपकी इस प्यार का मतलब रिटर्न में कैसे दूं, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, पूरा जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है एटसेट्रा काउंसलिंग तक का, मैं आपके साथ हूँ। एडमिशन के बाद जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें बाकी बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्लास की टॉपर रह चुकी हूँ। और मतलब सेकंड में भी, थर्ड में भी मैं टॉपर हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरे 4th रैंक थी, बाकी मेरी सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में मेरी फर्स्ट और सेकंड रैंक थी। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, कैसे एग्जाम में लिखते हैं, कैसे पास होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है, इंग्लिश को कैसे कवर करना है, सभी कुछ, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर दो अभी से। आज का टॉपिक तो हमारा ये है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी ऑफिशियली कट ऑफ नहीं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑफिशियली अभी हम नहीं अनाउंस कर सकते। अनाउंस क्या, हमें खुद को ही नहीं पता, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम ऑफिशियली ये बोल देंगे कि हाँ भाई इतने पे मिलेगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, पेपर बहुत इजी थे। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन हो सकती है, हमें भी। लेकिन हम जो बच्चों के मार्क्स सुन रहे हैं या जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मार्क्स जो मैं कट ऑफ यहाँ बता रही हूँ उससे कम है तो देखिए प्लीज़ मेरे खातिर
इतना सा भी परेशान ना होना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे सब्सक्राइबर्स परेशान हो। सच में मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये आप लोगों को सिर्फ बोल रही हूँ। मैं वहाँ गई, कल मुझे एक बच्ची मिली, वो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। मैंने उसे इतना समझाया कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, आप प्राइवेट से कर लेना, फैमिली आपके साथ है बस, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं दी फैमिली भी तो हमारे साथ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें मना लो। आप एक काम करो, आप अभी छोटे हो, आप अभी 1 साल का ड्रॉप और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ी बहुत दिमाग में सोचना कि हाँ, हमसे जो गलतियाँ इस बार हुई हैं हम नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि ये ज़िंदगी है। आपके एक पेपर से आपकी जो पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं हो सकती। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपका भी एम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका भी अगर आप जीएनएम में यूपीजीटी फॉर्म फिल किया है तो जीएनएम का एग्ज़ाम आने वाला है, आप कर सकते हो। आप नर्सिंग भी करोगे, आप सब कुछ होगा, लेकिन वक्त के साथ, जब तक सही वक्त नहीं आएगा आप नहीं करोगे। बाकी हम इसको अभी कर लेते हैं। बाकी आप बोलोगे कि दी थंबनेल में आपने कट ऑफ के लिए बोल रखा है, कट ऑफ आप बता नहीं रही है, तो मैं ये चीज़ें मुझे बोलनी थी, जो कि मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचा रही हूँ। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने सारे विशेस दिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने सारे कमेंट्स। मैं क्या बताऊँ कि दी हम जो बढ़ाया वही आया। आपके प्लेलिस्ट से 15 क्वेश्चंस थे, एज इट इज़ थे, डिट्टो कॉपी थे। एक कमेंट बहुत प्यारा था, मैं शॉर्ट में जाके लगा दूंगी इसको। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं कि मैं रास्ते में था और जब मैं आ रहा था, ट्रेवल कर रहा था, तब मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी। और मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा था नर्सिंग एप्टीट्यूड का, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, और मैंने जब परफॉर्म किया, ये लगा लीजिए कि मेरा इतना अच्छा पेपर गया नर्सिंग एप्टीट्यूड का, मैं बता नहीं सकती। उसने ये कमेंट किया, और एक बहुत प्यारे कमेंट से क्या गिनाऊँ मैं यहाँ पे। मैं तो बहुत खुश हूँ, और लाइफ में इतनी बड़ी हो गई मैं, लेकिन अभी तक मेरा पहला ऐसा जन्मदिन है जो इतना अच्छा गया है, सिर्फ आप सबकी वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से। बाकी एग्ज़ाम सेंटर पर भी मैं गई, वहाँ पर भी मैंने बच्चों के रिव्यू लिए, और बहुत अच्छे प्यारे रिव्यू, बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स से मेरा मीटअप हुआ। आप ना वो वीडियो भी जाके देख लेना, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अभी रिसेंटली अपलोड किया है, रात ही मैंने, जाके चेक करना, ठीक है। बहुत प्यारा वीडियो है, अगर देख चुके हो तो कमेंट कर देना। बाकी रिव्यू मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाले हुए हैं, शॉर्ट वीडियो भी चेक कर सकते हो आप मेरे, ठीक है। बच्चों के क्या क्या रिएक्शन है आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, अगर आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, और ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, देखिए 2 तरह के कॉलेज होते हैं आपके। एक तो होता है आपका टॉप और एक होता है मीडियम। एक लो भी होता है, लेकिन हम मीडियम ही यहाँ पे क्लासीफाइड कर देते हैं। एक टॉप और एक मीडियम कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टॉप कॉलेज की बात करें, जनरल प्राइवेट, देखिए कुछ कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आपको 75 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। इससे ज़्यादा भी चाहिए हो सकते हैं, जो टॉप प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कोशिश करना कि आप टॉप प्राइवेट कॉलेज में ले लो, ठीक है। मीडियम की बात करें तो वही आपका 70 प्लस, ठीक है। ये आपकी जनरल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक अनुमान है। अगर आपके मार्क्स इसके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, अब इसमें एक मार्क्स अपना कम करते चले जाओ, ठीक है, ओके। लेकिन अगर इसके मार्क्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपके नहीं बन पा रहे हैं मार्क्स, ठीक है, 80 प्लस नहीं बन पा रहे हैं, 90 प्लस नहीं बन पा रहे हैं, तो आप अपना प्राइवेट देखिए। जो 80 और 70 से ऊपर और 90 से नीचे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में एडमिशन ले पाएंगे। बस मैं इतना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी वैसे तो भी काउंसलिंग ही नहीं हो रही, रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद हम असली वाली जो यहाँ पे काउंसलिंग वो है डालेंगे अपना कट ऑफ, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है जिस हिसाब से आपका पेपर का लेवल था। बाकी बच्चे कैसा परफॉर्म करके आए वो आपका रिजल्ट पे पता चलेगा, ठीक है। तो आपका 75 प्लस जनरल, 70 प्लस आपका ये मीडियम, इतना अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है 75 पर। और अगर EWS से हैं आप तो आप अपना मान के चलिए 73 प्लस और यहाँ पर अपना 70 तक ही मान के चलिए। मीडियम तो आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है, मीडियम तो आपको 70 पे मिल जाएगा। बाकी जो छोटे कॉलेज होते हैं, थोड़े से लो कॉलेज होते हैं, IMC अप्रूव नहीं होते हैं, तो वो जो आपका पासिंग मार्क्स होते हैं ना 55%, 50%, उस पर भी अगर आपने पासिंग मार्क्स भी कर लिए हैं क्रॉस तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा,
ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अपनी जो अपनी कट ऑफ है मैं इसको यहाँ पर जल्दी जल्दी मेंशन कर देती हूँ। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही 70 और आपका मीडियम कॉलेज की अगर हम बात करें तो आप 70 ही मान के चलिए, ठीक है। ओबीसी की बात चल रही है। एससी की बात करें यहाँ पर थोड़ा सा हम कम कर देते हैं क्योंकि मीडियम कॉलेज जो है वो कम पर भी मिल जाते हैं आपके। अगर आपके 60% भी बन दिए ना तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना 68 तक मान के चलिए, आराम से आपको कॉलेज मिल सकता है मीडियम, ठीक है। और लो की बात करें तो इससे भी कम पे मिल सकता है, 65 पे भी मिल सकता है, 60 पे भी मिल सकता है। जो लो कॉलेज है वो तो आप लगाइए पासिंग मार्क्स आपने कर लिए, आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें एससी कैटेगरी की बात करें तो आपको जो टॉप गवर्नमेंट टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो आपको मिलेंगे 65 और आपके जो मीडियम है वो आपके 60 पर भी, और जो आपका पासिंग मार्क्स होते हैं आपको उस पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। 55 जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो वही आपका एसटी कैटेगरी टॉप प्राइवेट कॉलेज, तो आपका यहाँ पर आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं एज यूजुअली मिल जाता है आपको कॉलेज, ठीक है। तो आपका जो 58 या फिर 56 इस पर भी आपका कॉलेज मिल जाएगा, और यहाँ पर तो आपका जो पासिंग मार्क्स होते हैं तो उन पर भी आपका मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में कम पासिंग मार्क्स कम होते हैं तो उस परसेंटाइल पर भी मिल जाएगा, ठीक है, आपका मीडियम प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो अभी ये थी आपकी प्राइवेट की कट ऑफ, मतलब ये आपका अनुमान मान के चलिए। बाकी करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज दीदी हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको पहले तो परेशान नहीं होना है। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होगी, बिल्कुल भी ये मत बोल देना कि दी मेरे तो इतने बन रहे हैं मेरे को टेंशन हो गई। टेंशन मत लो, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल ऐसे वेस्ट किए हैं, ऐसे कूड़े में फेंके, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपको हिम्मत रखनी है, पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है, बस आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वरना मैं आपको डांटूंगी और घर आके पिटाई कर दूंगी अगर मुझे किसी बच्चे ने ऐसा कमेंट किया दी मुझे तकलीफ हो रही है, मैं प्रॉब्लम में हूँ। मत हो परेशान भाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आ जाना, एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे देना, ठीक है। जनरल की बात करें ओबीसी कैटेगरी तो देखिए आपको 102 इससे मार्क्स अगर आपके ऊपर आ रहे हैं, इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, अबोव की बात करूंगी मैं, नीचे की बात नहीं। जनरल कैटेगरी 102 इससे ऊपर है तो ही आप सेफ स्कोर मानिए आपका। ईडब्ल्यूएस 100 और अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की भी आप 98 प्लस आप मान के चले अपने मार्क्स, ठीक है, 98 प्लस। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 95, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 95, सॉरी एससी कैटेगरी 95, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 90 प्लस और इससे भी कम में 90 प्लस। एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 90 और इससे भी कम में 80 प्लस भी आप मान सकते हो, ठीक है। इससे भी कम में आपको एसटी कैटेगरी से कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि एसटी की सीट भी कम होती है लेकिन कैंडिडेट्स भी उसी तरह से कम होते हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट कब आएगा ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जाके वीडियो देख लेना। सारी चीज़ें, काउंसलिंग तक का प्रोसेस, कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें, कैसे कॉलेज चूज़ करने हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल का खर्चा कितना आता है, एज इट इज सभी कुछ मैं यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ा था, क्वेश्चंस आए थे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अभी और भी हम ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, और हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको मुझे अच्छे मार्क्स दिलाने हैं और प्रूव करना है कि हम तानिया दी के स्टूडेंट्स हैं, हम तानिया दी के प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम मार्क्स क्यों नहीं लाएंगे ज़्यादा। जो बच्चा बिल्कुल डाउन है ना, बिल्कुल डाउन है इंग्लिश में, मैं उसको भी पास करा दूंगी, इतना मैं उसको अच्छे से मोटिवेट कर दूंगी, इतना अच्छे से मैं उसे लिखना सिखा दूंगी इंग्लिश में। मैंने लास्ट ईयर किया है, लास्ट ईयर बच्चे बस अभी ये कि दीदी अभी एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, लेकिन मैं न्यू तरीके से अपना वीडियोस अपलोड भी करूंगी और आपको सिखाऊंगी कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है, ये लाइन ऐसे लिखनी है, बुक से पढ़ना है, किताब से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देने हैं, इंटरनल कैसे देने हैं, प्रैक्टिकल के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारा कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं साथ हूँ तो आपके जो जितने भी जिनकी बातें नहीं सुनी जाती, आवाज़ नीचे दब जाती है बड़े बड़े चैनल्स पर, तो ये छोटा सा चैनल आपके सपोर्ट में हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं आपकी वजह से ही मैं कोई बातें आप लोग जिस तरह से आप मुझे रखते हैं, मैं बस बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, मैं आपका थैंक यू बोल नहीं सकती, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।